अब बेडरूम का क्या चक्कर है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ना। कर दिया आपने? हाँ तो फिर सब ले लेंगे। अब ना जब तक मैं बोल रहा हूँ पहले मेरे को बोलने देना, बीच में मत टोकना। ओके सर, बेडरूम का दैट्स कॉन्सेप्ट 2 क्लास तक नहीं खींचना चाहिए, एक किसी क्लास में हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हम आज बेडरूम शुरू करते हैं। देखो पहले आप समझो बेडरूम का काम क्या है हमारी लाइफ में, और वैदिक किस तरह से इसको डील करता है, और जो आजकल का प्लेसमेंट प्लान होते हैं उसको हम कैसे डील करें। बेडरूम एक ना ऐसी जगह होती है जहां हमारी बॉडी खुद को हील करती है। ये ध्यान रखना, जो बेड है ना, जो बेड है आपका, और जब आप उस पर सो जाते हो, सोने की 4 स्टेजेस होती है। पहले तो क्या करते हो आप कि लेट गए और आंखें आपकी खुली और कई सारे विचार चल रहे। इसके बाद सेकंड स्टेज क्या आती है कि आपकी ना पलक हल्की सी भारी होने लगती है और विचार जो है स्टिल वो चल रहे हैं लेकिन वो थोड़े रह गए। थर्ड स्टेज क्या आती है कि आपको नींद आ गई लेकिन अभी भी आप होश में हो कि कोई आवाज लगाए तो आप जग जाओगे। फोर्थ स्टेज वो आती है जब आपको होश नहीं रहता और आप बिल्कुल एक तरह से कोमा स्टेज में चले जाते हो, जिसे हम अ, गहन निद्रा बोलते हैं। ठीक है ना, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की नींद होती है। और उस नींद में खासियत क्या होती है कि इंसान थॉटलेस होता है। थॉटलेस होने पर क्या होता है, थॉटलेस क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति का मन काम करना बंद कर गया। योग कहता है या तंत्र में भी ये चीज हमें पता होती है कि जब आप थॉटलेस हो जाते हो तो आप किसी भी इंसान की थॉट पकड़ सकते हो। खैर वो दूसरा टॉपिक है। जब आप थॉटलेस हो जाते हो तो आपकी बॉडी के जो चक्रास है वो जागते हैं। ऑर्गन भी सोते हुए ऑर्गन भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो चक्रास ऑर्गन्स को साफ करते जाते हैं जो भी उनके अंदर गंदगी है, मेंटल फिजिकल। लेकिन इसके लिए गहरी नींद की जरूरत होती है, जो शहरों में आजकल बहुत मुश्किल हो गई। लोग सोते तो हैं लेकिन पता नहीं वो सोते हैं क्या सोते हैं, लेकिन वो नींद नहीं आने की बात बताते हैं। और जब किसी को गहरी नींद नहीं आए तो इसका मतलब उसकी बॉडी डेली बेसिस पे हील नहीं हो रही और वो धीरे धीरे बीमारी की ओर जा रहा है। तो नींद आना इतना जरूरी होता है। इसलिए बेड का जो बेडरूम अलग चीज है, बेड अलग चीज है। बेड तो वही प्लेस हो गया। और जब बेड आपका हल्का सा भी गलत डायरेक्शन में आए या उसके अंदर कोई और दोष हो तो आप लॉन्ग टर्म में बीमारी बुला रहे हो। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ खराब हो तो ही बीमारी आएगी। बेडरूम से सबसे ज्यादा बीमारी आती है। आर्टिफिशियल बीमारी जो होती है ना, जैसे आजकल अजीब सी किसी की खाल बढ़ रही है, मतलब बिल्कुल ही अजीब सी बीमारी सुनने में आती है, वो बेड से आती है। तो हीलिंग के लिए हमारा बेड जरूरी होता है। उसके बाद आ गया कि वैदिक कैसे डील करता है इसको। वैदिक वास्तु, वैदिक वास्तु में बेडरूम की सबसे अच्छी डायरेक्शन है साउथ। कंफ्यूज मत होना, साउथ वेस्ट नहीं होती, साउथ होती है। कभी दिमाग में वो चीज आ रही हो कि साउथ वेस्ट होती है। वैदिक में खुले श्लोक लिखे पड़े हैं, आराम से पढ़ सकते हो। तो साउथ डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है बेडरूम के लिए। और तो हम बेसिकली साउथ डायरेक्शन को सबसे अच्छा लेके चलते हैं। अब बेडरूम तो किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है। तो उस तरह से उस दिशाओं के प्रभाव उसके अंदर आ जाते हैं बेडरूम के अंदर। और उस एलिमेंट के भी इफेक्ट आते हैं। और अगर हमें सही करना हो तो घर का साउथ, बेडरूम का साउथ, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज को ट्विस्ट कर देता हूँ, वो मुझसे अलग से पूछ लेना क्लास के बाद।
ये रूल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका पे एप्लीकेबल नहीं होते। जब आप दक्षिण ध्रुव पे चले जाते हो ना, साउथ हेमिस्फेयर पे चले जाते हो, सॉरी, 80% दुनिया नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है, 20% दुनिया साउथ हेमिस्फेयर पे, धरती के दक्षिणी गोलार्ध पे है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका का कुछ हिस्सा जिसे साउथ अमेरिका बोलते हैं, और ये न्यूजीलैंड वाला एरिया आते हैं। यहाँ पे रूल उलट जाते हैं, इन्हें प्राचीन शास्त्रों में पताल लोक बोला गया। तो कभी ऐसा केस आए तो मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना, यहाँ रूल डिफरेंट चलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक जोन में जहां जहां बेडरूम आ रहा है, बेडरूम का कैसे हम कंसीडर करेंगे, मेनली जहां बेड आ रहा है उस जोन का, उस देवता का इफेक्ट सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, सबसे ज्यादा। क्योंकि जब वो अपने आप को एक ऐसे एनर्जी लेवल पे लेके जाता है ना जहां वो जीरो हो जाता है, जिसे मैं गहरी निद्रा बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे नाम नहीं आ रहा, विष्णु जी के बारे में बोलते हैं ना, कौन सी निद्रा में चले गए हो, याद नहीं आ रहा। तो वो भी इस चीज को होता है कि चक्रा को बैलेंस करने के लिए उस नींद में जाना पड़ता है। योग निद्रा, योग निद्रा, योग निद्रा, योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में ब्रेन, मन भी रुक गया, थॉट प्रोसेस रुक गया, और ऑर्गन भी रुक गए। योग निद्रा में एक तरह से समाधि लग जाती है, बॉडी क्लिनिकल डेथ हो जाती है बॉडी की। तो उस देवता के गुण उस व्यक्ति के अंदर आएंगे, ठीक है, जोन के। अब बेडरूम किसी का बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे आप कई बार क्या करोगे, ग्रिड काटा और आपने देखा कि बेड जो है या बेडरूम जो है वो तो मल्टीपल जोन में आ रहा है, तो किसकी क्वालिटी उठाई जाए, मेनली जहां पे सराहना आ रहा है, सिर आ रहा है, वो क्वालिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेडरूम का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी बात, आपकी बेड की क्वालिटी कैसी है, बेड की क्वालिटी कैसी है, गद्दे की क्वालिटी कैसी है। इस पे तो मैंने खैर एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है बेड के ऊपर, कि बेड की प्लेसमेंट किस तरह से कर रखी है, वो एक अलग मैटर करती है। बेडरूम की प्लेसमेंट और बेड की प्लेसमेंट अलग अलग तरह से मैटर करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो बेड है, अब बेड के लिए देखो सबसे बढ़िया डायरेक्शन क्या होती है सोने की, उसमें कंफ्यूज मत होना, ईस्ट की तरफ सर होना चाहिए या साउथ की तरफ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, नॉर्थ की तरफ सर नहीं करते। ये बहुत कॉमन सी चीज है, आप लोगों को पता होगी। लेकिन नॉर्थ जोन में बेडरूम आना कोई बुरी चीज नहीं है। किसी के नॉर्थ जोन में बेडरूम आ गया और लेकिन वो सर अपना साउथ की तरफ कर रहा है, ईस्ट की तरफ कर रहा है, तो चलता है। तो नॉर्थ जोन आने में बेडरूम आने पर क्या होगा, जो जल तत्व है वो वोलाटाइल टाइप की आपकी नींद कर सकता है। जल का काम है लगातार हिलते रहना, स्टेबल नहीं होना, और हल्का सा भी कंपन होता है, जल हिलता है। तो नॉर्थ जोन अपॉर्चुनिटीज का भी है, पैसे का भी है, करियर का भी है, मेहनत का भी है। वो क्वालिटीज इंसान के अंदर बिल्कुल पूरी आई। नॉर्थ की जोन में अगर बैड हुआ तो ऐसा इंसान काम धंधे से खाली नहीं मिलेगा, काम होगा। प्रॉब्लम क्या है कि नींद खराब हो जाएगी। अब मेल और फीमेल में अलग अलग बातें होती है। अगर मेल की नींद खराब होती है तो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है। फीमेल की नींद खराब रहती है तो उसको हार्मोनल इशू होता है, उसके पैरों में दर्द होता है, उसका वेट गेन होता है, जो भी मतलब थायराइड बोल सकते हो, बाल खराब होना, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। मेल को क्या होगा, किडनी इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि काम धंधे का तो सब कुछ ठीक है। अब पता चला जी नॉर्थ में बेडरूम है और आपने कहा कि सर ने तो बताया था नीला रंग होता है नॉर्थ का, तो नीला करा दो, ये हो गया सोने पे सुहागा। ऑलरेडी वो वाटर एलिमेंट में थे, आपने और वाटर एलिमेंट दे दिया, ये रेमेडी नहीं होगी वहां पे।
बेडरूम में जो कलर्स होते हैं न्यूट्रल कलर्स, गूगल पे सर्च करना आपको बड़े सारे न्यूट्रल कलर मिलेंगे, उनका ना किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। उसमें सबसे सिंपल न्यूट्रल कलर जो होता है वो होता है ऑफ वाइट। ठीक है, तो अगर नॉर्थ में किसी का बेडरूम आ गया तो आप नीला नहीं करा सकते, आप उसको और ज्यादा परेशान कर दोगे। ठीक है ना, ऑफ वाइट कलर करा के बेडरूम को बैलेंस करोगे। और जैसे मैंने आपको बताया वैदिक से कैसे डील करेंगे हम, बेडरूम का जो साउथ है, प्रॉपर साउथ जो है बेडरूम का, उस जोन पर कुछ काम कर सकते हैं, हल्का सा रेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब नॉर्थ की तरफ है, ज्यादा रेड तो अब यूज कर नहीं सकते, हल्का सा कुछ भी रेड थिंग यूज कर दिया। मैं मोस्टली क्या कराता हूँ, आपने देखा होगा भगवान के ना बेड आते हैं छोटे छोटे, डमी बेड आते हैं लड्डू गोपाल वाले, मैं वो छोटे से बेड रखवा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में तो मैं जरूर रखवाता हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम मल्टीपल प्रॉब्लम देता है। आज की डेट में सबसे ज्यादा अफेयर नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम देता है, आएंगे भी उस पर। तो छोटा सा वो डमी बेड लिया, साउथ में रख दिया, या अगर आपका सराहना ही साउथ में है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो घर का साउथ है, प्लॉट जो आपने ग्रिडिंग की है उसका जो साउथ है, उस डायरेक्शन में जैसे स्वास्तिक लगा दिया, सबसे सिंपल है। कोई ट्रायंगल लगा दिया, कॉपर का लगा दिया तो और बढ़िया, नहीं तो गत्ते का भी लगा दोगे वो काम करेगा। ऐसा मत सोचना कि किसी स्पेशल मेटल का होना चाहिए। वो भी क्या होता है, जैसे अब कई बार मेटल का होता है बड़ा सुंदर लगता है देखने पे, उसकी वर्थ होती है, क्लाइंट का साइकोलॉजिकल बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है कि वो चीज लगी पड़ी है, वरना गत्ते का भी इक्वल काम करके देता है। ठीक है, तो साउथ की जो भी रेमेडीज हैं हम करेंगे। तो बाकी जितने भी बेडरूम है ना घर के, चाहे वो WNW में हो, ESC में हो, SSW में, अगर साउथ किसी घर का हम अच्छा बना दें तो बेडरूम पे जो अप्लाई हो रही है ना वास्तु दोष, वो कम हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आ जाए, बीमारी देगा। अब कहने को क्या होगा, आप तो इम्यूनिटी जोन में पहुंच गए, बीमारी का कैसे देगा। ठीक है, ये जोन ना जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। मैं दोबारा पुरानी एक क्लास में मैंने बताया था, अभी बताता हूँ कि आपने कैलाश के बारे में सुना होगा कि वहां ना टाइम जल्दी बीतता है। सेम टाइम पे अगर आप इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में पढ़ोगे ना कभी भी, तो जो पिरामिड के आसपास लोग जाते हैं, उसके अंदर लोग जाते हैं, उनका टाइम लेट बीतता है, मतलब समय चक्र वहां पे बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पिरामिड्स पे ज्यादा है तो समय चक्र कम हो जाता है। ठीक है, कैलाश पे उल्टा है, समय चक्र भाग जाता है। नॉर्थ ईस्ट भुजग देवता का आ गया, जो कुंडलिनी का देवता है। कुंडलिनी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, ध्यान रखना। कुछ लोग आपसे कभी पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज क्या है, तो कुंडलिनी होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कुंडलिनी देखते हैं। इंसान का जो बॉडी का स्तर है ना, वो इतनी तेज भाग रहा होता है जो उसका फिजिकल बॉडी नहीं झेल पा रहा होता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की गतिविधि इतनी तेज हो जाती है जो फिजिकल बॉडी नहीं झेल पा रहा। अब जैसे मैं हूं, आप कहोगी सर 100 किलो का डंबल उठा लो, और मैं तो 20 किलो में ही हो जाऊंगा। 100 किलो का अगर आपने मेरे को दे दिया तो नहीं चला पाऊंगा ना। तो ये वो वाला हाल होता है कि इतनी एनर्जी मिलती है शरीर को कि फिजिकली बंदा परेशान हो जाता है। ये कहने को हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में आप रह तो नहीं सकते ना, बस इलाज कराया भाग लिए। तो नॉर्थ ईस्ट का रूम तो भाई योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, पूजा कर ली, मेडिटेशन कर लिया, बट रहोगे तो लॉन्ग टर्म में बीमारी आ जाती है। वाटर एलिमेंट है, नींद में दिक्कत करेगा, और ये कुछ ज्यादा ही तेज करेगा। नॉर्थ तो थोड़ा कम करता है, ये ज्यादा कर देगा। अब बेडरूम आ ही गया, हटा भी नहीं सकते। तो पहली बात, हम थोड़े से अर्दी कलर लेके आएंगे, बहुत लाइट माइल्ड, आप ऑफ वाइट कह सकते हो, इसमें ऑफ वाइट और येलो में हल्का सा फर्क रहे, थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्रीम। ये सारी वही फैमिली आएगी मैडम, न्यूट्रल जब कलर आप चेक करोगे ना आपको मिल जाएंगे सारे, तो वो चीजें लेके आएंगे।
वही साउथ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि साउथ, जो रूम का साउथ है उसको थोड़ा सा भारी किया जाए, या जो भी साउथ के हम उपाय पकड़ेंगे वो यूज कर सकते हैं रूम में। प्लॉट का साउथ, उसमें जाना पड़ेगा हमें। और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से क्या कहेंगे कि भाई तुम इधर ना सोने आ जाओ, लेकिन बाकी टाइम कहीं और स्पेंड करो, ठीक है ना, अदर जोन में स्पेंड करो, वेस्ट में करो, साउथ वेस्ट में करो, साउथ में करो, बट पूरा दिन यहाँ पे मत रहो। ये बेडरूम का सबसे बढ़िया टोटका है। बेडरूम ना किसी का किसी भी जोन में हो, मतलब साउथ साउथ वेस्ट का जोन सबसे बुरा माना जाता है बेडरूम में। अगर किसी का है ना तो उसको भी डराने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो यहाँ सो, टाइम सारा कहाँ पास कर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, कि जितना बॉडी खराब हुई है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हील हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड कर लो, नॉर्थ वेस्ट में स्पेंड कर लो, साउथ में स्पेंड कर लो, ठीक है। दिक्कत ना जब आती है जब इंसान पूरा दिन उसी में निकाल लेता है, उसी रोड में, तो जिन जोन से बाकी क्वालिटीज मिलनी थी वो तो ले नहीं पाए वो, तो वो चीज ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, पता है हमें अच्छा नहीं है, तो हम उनको कह सकते हैं कि थोड़ा जो उठने के बाद स्टेबल जोन में चले जाओ, किसी स्टेबल जोन होते हैं साउथ से लेके वेस्ट तक, ठीक है ना, भारी जोन जो होते हैं राक्षसों वाले जो होते हैं, तो वो चीज कर सकते हैं। नॉर्थ सर ईस्ट, ट्राइंगल ये 3x3 का बता रहे हैं ना? नहीं ट्राइंगल जब कोई भी लगाना है। साइज हो मैडम, कोई भी साइज, कोई भी साइज चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आ जाए, अब नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आएगा तो सबसे पहली फीलिंग आपके अंदर क्या आएगी, इंसान कैसा हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, है ना। और बेडरूम का काम क्या है, बेडरूम के काम में बेडरूम जो चीज है वहां पे धर्म का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। लाइफ के 4 एस्पेक्ट होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो जो आखिरी के 2 है ना, काम और मोक्ष, वो बेडरूम पे होते हैं। काम माने रति क्रीड़ा, सेक्स, मोक्ष माने प्यारी सी नींद, बिल्कुल बढ़िया बात, उसका नॉर्थ ईस्ट से कोई लेना देना। तो नॉर्थ ईस्ट और बेडरूम का ना एंटी रिलेशन है कि धर्म और काम में लड़ाई होगी। तो पहली फीलिंग आपके अंदर आएगी कि धार्मिक हो सकता है, ब्रेनी एरिया है, मैं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कामी हो सकता है। कामी का मतलब सेक्सुअल थॉट्स दिमाग में आना। अब मेल और फीमेल अलग तरह से बिहेव करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में, एक का दिमाग हो सकता है कि धार्मिक चला जाए, एक कामी जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल गया। बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया रूम है ये, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी सही है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो भावनाएं हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कई बार हम ये भी मानते हैं कि 60+ जाने के बाद वो भावनाएं भी काबू में आने लगती, तो उन लोगों के लिए सही है, बच्चों के लिए भी सही है, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम कोई खराबी नहीं है। दिक्कत आती है अडल्ट को, तो वो भी मैरिड, तो उनके साथ ये दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे क्या करा सकते हैं, मतलब बिहेवियर इश्यूज तो होंगे, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम आएगा अजीब, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है नॉर्थ ईस्ट की, और ग्रेविटेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे लोवेस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट का जोन हल्का जोन माना जाता है, इसको भारी नहीं करते, और बेड वाला एरिया एक भारी जोन हो गया, तो दिमाग थोड़े आउटडेटेड या ज्यादा चलने वाले हो सकते, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते। तो यहाँ भी वही कलर्स का यूज करना पड़ेगा हमें, अर्दी कलर लेके आएंगे यहाँ पे, तो प्रॉपर आप लाइट येलो उठा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो प्रॉपर अर्दी कलर, वाटरी कलर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, स्काई ब्लू या
ब्लू आ गया या ग्रीन आ गया, ऐसे कलर यहाँ पे काम नहीं करेंगे, बिगाड़ देंगे इस चीज को। ठीक है, वही फॉर्मूले जो बताता जा रहा हूँ, साउथ घर का बेड का दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक रूट चक्रा का वो होता है, सिंबल होता है, लम लिखा होता है। ठीक है, वो लगा सकते हो घर के साउथ, तो उससे भी इसका इफेक्ट कम होगा। सर साउथ में कि साउथ वेस्ट में? लम साउथ में लम साउथ में भी चलेगा? हाँ जी, चलेगा। सर जो आप नॉर्थ ईस्ट में सेल मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे, तो क्या वो पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में फ्रीक्वेंसी तो रहती है मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होने की, पर कम हो जाती है तो वाटर एलिमेंट, पर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा रहेगा? हाँ मैडम, एक नदी अगर बह रही है तो जरूरी थोड़ी ना सारी तरफ इक्वल बह रही है, कहीं पे उसका जमाव ज्यादा होता है, कहीं पे कम भी होता है, कहीं पे वो सूख जाती है। आप देखना जहां से अच्छा नदी का उद्गम है वहां पे वो सबसे लो फ्लो रखती है, ज्यादा नहीं होता। अच्छा वो तो भयानक रूप तो 100-200 किलोमीटर बाद जाके लेती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे हाँ ही हाँ। वाटर एलिमेंट लेंगे ना, हर जगह बराबर नहीं होता। और जैसे जैसे अभी कोई कलर चेंज ना करवा सके तो फिर उसकी जगह कोई जैसे अर्दी एलिमेंट ही रखें फिर? हाँ, लाना तो पड़ेगा। बांस का ही कुछ भी रख सके ऐसे स्टैचू ऐसा टाइप? कुछ भी रख लो, नहीं तो सबसे बढ़िया है वहां पे टाइम स्पेंड मत करो। सर एक आदत भी देखी गई है फीमेल्स में कि जहाँ सोएंगे ना वहीं पे टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। अगर साउथ वेस्ट में सोते होंगे, जैसे आपने बोला साउथ साउथ वेस्ट में, अगर बाई चांस बेडरूम भी है ना, तो दिन का टाइम भी वहीं स्पेंड करेंगे, और उनको चेंज करवा के हमने कहीं दूसरे में भी रख दिया ना तो वहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ कि तो ये बदलना बड़ा मुश्किल हो जाती है माइंड को, हाँ, तो ये वास्तु दिन का रात। प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, इसे चलित वास्तु बोलते हैं। काफी लोग होते हैं एकदम जिनके घर में से। दोष होने के बाद भी दोष अप्लाई नहीं हो रहे होते। क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि वो उन जोन्स को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है ना, बिकॉज मतलब ऑफ माइंड को भी हमें बार बार चेंज होना पड़ता है, जैसे कि अगर अगर हम जोन भी चेंज करें तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि हम उतने बड़े लोग नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सोच लें कि साउथ में सो रहे हैं हम, तो साउथ का रिजल्ट आने लग जाएगा। इतना बढ़िया हमारा ध्यान नहीं है, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। साउथ सर में कोई ही रेमेडी है अगर साउथ साउथ वेस्ट में ही बेडरूम है, वहीं पे सर रख के सोते हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है? आ जाता हूँ मैं साउथ साउथ वेस्ट की साइड, आपको बताता हूँ। साउथ वेस्ट सर, अगर अभी आ साउथ तो रहा वेस्ट में भी है। हूँ, अभी आप बोल ही तो रहे थे सर, आप साउथ और साउथ वेस्ट का ही तो बता मैं रहे थे। वही तो कह रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ। अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट क्लियर किया है, ईएनई पे आ जाओ, पहले इफेक्ट बताऊंगा, फिर अपने आप रेमेडी अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके। अभी ईएनई जो होता है वो मस्ती का जोन होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, फ्रेश आइडियाज का जोन होता है। बेडरूम यहाँ पे कोई बुरा रिजल्ट नहीं देता, इवन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे कपल जो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, किसी बात से आपस में कनेक्ट ना हो पा रहे हो, या रिश्ता एक तरह से बोरिंग हो गया हो, कि जैसे फीमेल बोलती है यार ऐसे झेलना पड़ रहा है, बाकी तो बेकार है, मन करता है भाग जाओ। लड़के भी बोलते हैं, ईएनई में थोड़ी सी ऐसी प्लेसमेंट बना दो उनकी कि वो वहां पे टाइम स्पेंड कर सके, दोबारा फ्रेशनेस मिलेगी। यही हाल बेडरूम में होगा। घूमेंगे फिरेंगे पूरा दिन, उनका दिमाग इसमें चल सकता है कहाँ घूम ले क्या कर ले। तो रेमेडियल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बस कलर आप एंटी कोई नहीं उठा के लाओगे, रेड कलर नहीं लाओगे, इवन येलो कलर नहीं लाओगे, तो नॉर्मली अपना हल्का ग्रीन टाइप का चलेगा। ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा बेडरूम आने पर, कि एक तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक का बॉडी थोड़ा हीट ले सकता है, गर्म रह सकता है। अब ये गर्म फीवर की वजह से भी हो सकता है, गुस्से की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा कि एक खराब स्थिति में चला जाए। अच्छा बेडरूम है, जिन लोगों का मार्केटिंग से जुड़ा काम है उनके लिए बहुत अच्छा बेडरूम है। सोशल कनेक्टिविटी से काम जिसको चलाना हो उसके लिए बड़ा अच्छा बेडरूम है। ठीक है ना, तो कोई रेमेडियल पार्ट की जरूरत नहीं। ईएससी का बेडरूम क्या करेगा? ईएससी का बेडरूम में इंसान को ना झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। वादा
झूठे कमिटमेंट देना, वादा खिलाफी करना, ये चीजें आ सकती है। ठीक है, पेट खराब की दिक्कत बताएगा, और पेट खराब होने से फिर वो चीजें शुरू हो जाएंगी, गैस बनना, एंजाइटी होना हाई लेवल की। और जब वो, कई बार क्या होता है, अगर गैस इस टाइप का रूप ले ले कि वो सिर में चढ़ने लगे, तो वो भूत भी बन जाती है, जिसमें ऑप्टिक इल्यूजन भी क्रिएट करती है। ऑप्टिक इल्यूजन का मतलब ये है कि जो आंखें हैं वो सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं पहचान पा रही, सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, तो उसको ऐसा लगता है कि सामने कोई भूत भूत है, ऐसी चीज। ये दिक्कतें भी ईएससी के बेडरूम से आ सकती है। हाँ, कोई बच्चा हो, कोई पर्सन इस तरह का हो जिसका काम ही रिसर्च करना है, साइंटिस्ट टाइप के, पीएचडी टाइप के लोग हैं, या आर&डी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि ईएससी क्या करता है, आपको हाई लेवल की थिंकिंग में पहुंचा देता है। ठीक है, अब जिसका डिपार्टमेंट में नहीं है, ऐसा काम ही ऐसा नहीं है कि मुझे गहराई तक जाना है, सोचना है कुछ, तो उनको बीपी हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, और वो सारी चीजें क्रिएट हो सकती है। आ गया, इस रूम को पूरी तरह आप रेड फॉर्मेशन भी दे सकते हो, येलो फॉर्मेशन भी दे सकते हो, मतलब रेड फैमिली की कोई टॉप यूज कर सकते हो, या येलो फैमिली की करो। येलो फैमिली की करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर वही वाली बात है, जैसे कामधेनु गाय रखवा सकते हैं, शहद रख सकते हैं। शहद रखने से क्या होगा कि कमिटमेंट में टिकाव आएगा, व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलेगा उल्टी सीधी बातें जो पूरी ना कर सके, झूठ बोलने में कमी आएगी। गाय रखने से क्या होगा, कामधेनु, नाम समझ गए, कामधेनु। वैसे तो लोगों को क्या एक ये चीज है कि ये गाय जो भी विश मांगोगे वो पूरी करती है। ठीक है, लेकिन कामधेनु गाय पर्सनल जो एक लाइफ होती है ना, फिजिकल लाइफ जो होती है, उसको भी अच्छा करती है। तो ईएससी में बेडरूम आने पर ये जरूर रखोगे। अगर फिर भी फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं कपल को इंटीमेट होने में, तो भी ईएससी में आप कामधेनु रख के काम चला सकते हो। ठीक है, साउथ ईस्ट में बेडरूम आएगा। सर अगर ईस्ट में गुस्सा आए तो, ईस्ट का ही बेडरूम है, वहाँ गुस्सा आता है, तो क्या रेमेडी करेंगे? वहां पे क्या रेमेडी करेंगे अगर गुस्सा आता है? ईस्ट का सर वैसे हमने चेंज करने की सोची थी, पर मेरे को आता है गुस्सा वहाँ पे, क्योंकि ईएनई ईस्ट और ईएससी तीनों लगता है। हाँ, तो वो तो बेडरूम देखो, और जो रूम का साउथ है उसको बैलेंस करो। गुस्से के लिए पर कुछ नहीं कर सकते ईस्ट में, जब अगर बेडरूम बनाना साउथ चाहे, करोगे उसको बैलेंस जब हो जाएगा, जब साउथ को बैलेंस करेंगे। साउथ ईस्ट का बेडरूम क्या करेगा? अब साउथ ईस्ट का बेडरूम, साउथ ईस्ट एनर्जी का जोन, सिंपल सी बात है। तो अब एनर्जी लेकर व्यक्ति क्या करेगा वो वही जाने, या तो हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा, या वो गुस्से का शिकार हो जाएगा। हाईली मोटिवेटेड होगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, खुश रहेगा, जैसे होते हैं ना इधर उधर फुदक रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं लोग, साउथ ईस्ट का बेडरूम पर। और एक वो है जो कपल पूरी तरह एक दूसरे को मारते रहते हैं, या मतलब बातें मौखिक होने के बजाय हाथ से चलने लगे, वो भी साउथ ईस्ट का बेडरूम होता है। इवन एक चीज और बताता हूँ, कई बार जैसे साउथ ईस्ट, जैसे रूम है आपका कहीं भी पड़ा है, और कहीं भी रूम है, और साउथ ईस्ट में आपने पिक्चर भी ठोक रखी है अपनी, कपल पिक्चर लगाते हैं, वो भी रिजल्ट वहां पे दे सकती है। जैसे मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूँ कि जब आप बेडरूम देख रहे हो तो अपने बेडरूम का भी वास्तु कर लो। ठीक है ना, तो कई लोगों को आदत होती है कि अपने रूम में अपनी कपल पिक्चर लगाते हैं, वो भी रूम के साउथ ईस्ट में नहीं लगानी चाहिए, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर झगड़ा चल रहा है तो, अगर कोई कपल आपको बुला दे जी हमारे तो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और आप देखने भाग गए पूरा वास्तु ढंग से, आप कुछ मत करो, बस ये देखो कि कहीं इनकी पिक्चर तो साउथ ईस्ट में नहीं लगी हुई, या घर के साउथ ईस्ट में क्या लगा हुआ है, या इनके रूम के साउथ ईस्ट में क्या लगा हुआ है।
साउथ में लगा दो, साउथ वेस्ट में लगा दो, वेस्ट में लगा दो, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो, ईस्ट में लगा दो, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का बेडरूम ये चीज दे सकता है। लाइट पिंक कलर, रेड कलर तो गलती से मत लाना, कांड हो जाएगा। लाइट पिंक कलर, बेबी पिंक जिसे बोलते हैं, बिल्कुल रेड की बिल्कुल लाइट थीम यहाँ पे यूज करो, अच्छा रिजल्ट होता है। अब कई बार क्या होता है, क्लाइंट से हम पूछते भी आपका रूम का है, वो कहता है साउथ ईस्ट में, और ये चीजें हो रही है। और मैंने नेट पे भी पढ़ा था कि साउथ ईस्ट में बेडरूम होने से ना बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ये होता है। तो जब ग्रिड करते तो पता चलता है वो ईएससी की तरफ उनका रूम जा रहा होता है, जो बेड से रहना जा रहा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एकदम से ऐसा रिजल्ट साउथ ईस्ट नहीं देगा, ठीक है। पीच भी ओके सर? आप पीच भी ओके। अब आता है अगला रूम, साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ का है, कॉन्फिडेंस का है, और कहीं ना कहीं पैसों से भी रिलेट करता है ये जोन। अच्छा खासा अर्निंग करने से, जिन लोगों के बड़े बड़ी फैक्ट्री होती है ना, या मतलब काम ही बड़े लेवल का होता है, साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम अच्छा होता है उसकी, मतलब हर तरह से अच्छा है। थोड़ा गुस्सैल बनाएगा इंसान को, लेकिन ऐसे लोग ना ब्लॉकेज फंसते नहीं है कहीं पे, जैसे कोई काम आ गया वो अटक गया, ऐसी दिक्कतें नहीं होती, इनका चलता रहता है। तो साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। हाथापाई वाली सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है? हाँ मैडम, होगी। अगर आप फायर के किसी भी जोन में ले रहे हो तो हाथापाई की सिचुएशन हो सकती है। अब हाथापाई को आप बहुत बड़ा जुल्म मानते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि कई बार हाथापाई किस काम के लिए हो जाए वो हमें नहीं मालूम, तो वो चीज होती है। लेकिन जो ये फायरी एरियाज में जो हाथापाई होती है ना, ये प्रोडक्टिव हाथापाई होती है। हाथापाई नॉर्थ ईस्ट में भी होती है, मतलब वाली नॉर्थ ईस्ट हो गया आंतरिक जोन, वो ऐसी हाथापाई होती है, कपल आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं, बाहर आवाज नहीं जाने दे रहे, या इंसान अपने आप को पीट रहा है, तो हाथापाई हर जगह चलती है, उसकी टेंशन मत लो। हम हर जगह में मैं हर जगह में पिट के देख चुका हूं, तो उसकी टेंशन। तो प्रोडक्टिव हाथापाई। साउथ बेडरूम बहुत बढ़िया है। जितना देखो क्या चीज होती है, जो चीज अपनी जगह पे आ जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है, साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, ईस्ट का ड्राइंग रूम है, ये चीजें होती है जो अपनी जगह पे आई। ये साउथ ईस्ट का किचन है, ऐसी साउथ का बेडरूम हर एक को नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा बहुत बढ़िया, ध्यान रखना साउथ जोन में बेडरूम। ऐसे इंसानों का क्या हाल होता है कि ऐसे लोग ना अपनी पर्सनल प्रोफेशनल जितने भी एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, वो सबको बैलेंस कर लेते हैं बड़े आसानी से। जैसे वो घोड़ा होता है ना, यूनिकॉर्न, वो उड़ता भी है और भागता भी है, ठीक है, और जो उसके ऊपर बैठा है, जो उसका मालिक बैठा है, उसके मन के हिसाब से चलता है जहां जाना है। तो साउथ में अगर रूम आ रहा हो, या प्रॉपर साउथ में कोई बंदा टाइम भी स्पेंड कर रहा हो, उसकी स्थिति यूनिकॉर्न जैसी होती है, वो सब कुछ बैलेंस कर सकता है। कई बार आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो जिनके पास काम धंधा ज्यादा आ जाए और वो अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर लेते हैं, वो बाहर की दुनिया को ज्यादा बड़ा मानते हैं। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं, काम धंधे की फिक्र ही नहीं है, निकल के नहीं दे रहे घर से। ये दोनों सिचुएशन खराब है। साउथ जोन घर का, वहां पे बैठा उस या उस जोन को बैलेंस करो, एनहांस करो, जैसे भी जो रूम में साउथ जोन, जब आदमी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज ना कर सके, या आपके रूम का साउथ जोन या एग्जैक्ट साउथ जोन में भी इफेक्ट हो सकता है? हाँ जी, दोनों चीजें, मतलब आप ये सारी चीजें दिमाग में रख के चलो, सारी चेक करो, मिल जाएगा कुछ, और वहां से हम उठा भी सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। सर बेडरूम की एंट्री भी इफेक्ट देती है? नहीं, मैंने देखो बहुत बार ये चीजें समझने की कोशिश करी, लेकिन नहीं दी, नहीं चल रही बेडरूम की एंट्री। हाँ, बेडरूम का जो गेट होता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कुंडी की क्वालिटी क्या है, कुंडी हिल रही है, गेट बंद नहीं हो रहा, होता है ना कई बार चौखट में कुछ खराबी आ रही, वो सब दिक्कतें आती, वो चीज चेक कर लीजिए। और बेडरूम में दवाई भी मना करते हैं? मैडम बेडरूम में दवाई जो मना कर रहे थे ना, वो उन बुढ़ों के टाइम पे दवाइयां चलती ही नहीं थी ज्यादा, अब दवाई के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलती।
हाँ हाँ, रात को लेनी होती है जैसे सबको। तो ये त्रेता द्वापर की बातें हैं। अब आप समझो कलयुग की जो औषधि है वो दवाई ही है। लेनी है लो, वरना फिर भी लो, और कुछ इसका वो नहीं है। अब कलयुग चल रहा है, यहाँ की औषधियां बदल चुकी है। अगर आज की डेट में आप औषधि खाने बैठोगे तो आपका शरीर नहीं झेल पाएगा। ऐसे तो फोन राहु है, लोग अपने बेडरूम में यूज करते हैं, राहु देखो, भी लेके आ रहे हो आप जो बेडरूम में, है ना। औषधि आती है ना वो इतनी गर्म होती है कि आज के शरीर नहीं झेल पाते। समझ गए? तो कलयुग के हिसाब से अच्छा, चलोगे, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। औषधियां मना करी है वो हाई वाली जो है। हाँ, अच्छा। औषधियों की गर्मी ना चलती। तो अब आ जाओ साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम। साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम ना, ये वो डिस्पोजल एरिया है, गंधर्वों का जोन है। और पहली बात तो क्या, गंधर्व किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। फुदकते रहते हैं इधर उधर, उनको खुद नहीं पता कि उनको टिकना क्या है, उनकी लाइफ में टिकाव नहीं आता। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का काम इस तरह का होता है कि उनको ना घूम घूम के काम करना होता है। साउथ साउथ वेस्ट उनका काम करा देता है, ठीक होता है। जो लोग चाहते हैं कि हम टिक के काम करें लाइफ में, या कोई कंडीशन ही ऐसी कि उनको टिकना पड़ेगा, उनके लिए मारक का काम करता है। मतलब काफी सारे लॉसेस देता है, और सबसे बड़ी बात है बुद्धि खराब करता है, ठीक है। लग्जरी की तरफ दिमाग डालता है ऐसे लोगों का, और मेंटल पीस भी खराब करेगा और सेल्फ से कनेक्टिविटी भी खराब करेगा। इंसान को ये नहीं पता चल पाएगा मैं कौन, और धीरे धीरे हेल्थ डाउन हो जा सकती है। तो साउथ साउथ वेस्ट में किसी का बेडरूम है, अगर ऐसा बंदा ट्रेवल करता रहे, ठीक रहेगा, ठीक है, बैलेंस कर ले। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट का जोन मांगता ही आपसे ट्रेवलिंग है। और वो सोचे नहीं मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं बैठ के उसमें पैसा कमाऊं, कोई भी ऑफिशियल वर्क करना हो, ऑफिस का वर्क करना हो, टिकाव वाला, गद्दी वाला, साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम उजाड़ देगा। इतना चीज ध्यान रखना चाहिए। अब साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम हम मोटा मोटी कई बार मना करते हैं, और अगर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है तो साउथ साउथ वेस्ट की जो वॉल है वो गोल्डन कलर की करानी चाहिए। अब गोल्डन आप वॉलपेपर लो, पेंट लो, जैसे भी लो, लेकिन उसको करना चाहिए, तो उससे उस चीज को रोका जा सकता है। और जो भी पर्सन है, कपल है, जो भी सो रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, उसको हम ट्रेवल करने की सलाह देंगे कि भाई तुम चाहे पार्क भी जाओ, वॉक करो, या शॉर्ट ट्रेवल्स करते रहो, और ऐसा कोई प्रोफेशन कर लो, आपको फायदा होगा। तो उन कामों के लिए तो अच्छा है। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोफेशन ऐसा हो जाए, सपोज करो जैसे स्क्रैप का काम हो गया, कबाड़ी का स्क्रैप, बड़े लेवल पे स्क्रैप उठा रहे हैं जी, पूरे के पूरे शिप खरीद रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट बेडरूम में पॉसिबल है, सर ठीक है। टूर एंड ट्रैवल का काम भी चलेगा यहाँ से? टूर एंड ट्रैवल का काम चल सकता या कोई बिजनेस ही टूर वाला बिजनेस होता है? है। बिजनेस ऐसा हो जो जिसमें खुद को ट्रैवल करनी पड़ती है, वो चल सकता है, जिसमें टूर चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे उनका काम ना फैशन से रिलेटेड है, जैसे मॉडलिंग से रिलेटेड, या मॉडल्स को सिलेक्ट करना, इस टाइप के। ये रूम सबसे अच्छा पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि गंधर्वों को तो आता है सारा ये चीजें चेक करना, उन लोगों के लिए भी सही है। पर्सनल लाइफ की बात करी जाए ना एज पर वास्तु, तो हाँ, थोड़ा दिक्कत करता है, इंसान का जो बिहेवियर है, दिमाग है, थोड़ा खराब करता है, तो कई बार बहुत ज्यादा करता है। अगर वो लगातार वहीं पे टाइम स्पेंड करता रहता है तो वही वाली बात आ गई ना, कि अगर लगातार वहीं पे टाइम स्पेंड करता रहे तो दिक्कत आ जाएगी। अब पता चले जी वो साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम भी है, मतलब बेड भी है, और रात को बैठ के वो अपने पाठ पूजा जो भी चीज है पढ़ता है, वो और ज्यादा उसमें एनहांस करेगी परेशानी को। क्योंकि स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं करनी चाहिए। गोल्डन वॉल लगाओ, वो उसका सबसे बढ़िया तरीका है। गोल्डन हो गया, पीला हो गया, वो ठीक रहेगा। सर वॉलपेपर में भी आजकल बहुत डिजाइन आते हैं, तो जैसे जो बेल वाले डिजाइन है फिर वो भी अवॉइड करें? हाँ, वॉलपेपर में जैसे क्लासिकल डिजाइन आता है, उसमें स्क्वायर स्क्वायर बने पड़े होते हैं, ऐसे टाइप के ले सकते हो।
सर सर अगर अगर अब सर बोलो। अगर SSW से SW की जो वॉल है उसके आगे सिरहाना भी होगा फिर बेड होगा, तो सर गोल्डन वॉल इज इनफ या उसका जो सिरहाना है वो भी चेंज करना होगा? नहीं, सिरहाना चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एनफ है गोल्डन वॉल। जो उसका कलर सर जैसे जैसे ब्राउन वॉल है है, तो वो चल जाएगा सर? हाँ जी। ब्राउन कलर है तो? और वॉल सर पूरी करानी पड़ेगी SSW से WSW तक? हाँ जी। सर मैंने करवाई है पर वहां पर सपने आते हैं फिर भी अजीब अजीब तरह से, निश्चिंत नहीं आती वहां पे। गोल्ड पूरा येलो गोल्डन करवाया है तो भी नहीं हो रहा। उसमें साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट सब लग रहा है और हम सिर्फ साउथ वेस्ट करके सो रहे हैं तो भी वेस्ट में जा रहे हैं सिर्फ। इसका निश्चिंत नींद से कोई लेना देना नहीं है। तो बेड का सर नींद से ही तो लेना देना है बेड का। निश्चिंत नींद के लिए आप साउथ ईस्ट और साउथ चेक करो। अच्छा उसी रूम का ही फिर? रूम का भी और घर का भी। हाँ जी सर, क्या कह वॉशरूम रहे है हो? ना सर फिर? तो फिर आप वो देखो आप अपने आप। हाँ जी। सर मैं वही पूछ रहा था, उन्होंने बात कर ली जैसे वॉल है वो पूरी वॉल ही होगी ना, जो अगर हमारी वॉल साउथ ईस्ट से स्टार्ट हो रही है और पूरी एंड तक जा रही है, साउथ वेस्ट तक जा रही है, तो वो पूरे में गोल्डन वो होगा ना? नहीं, वो मतलब पूरा रूम में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक आता है। हाँ जी, जैसे कॉर्नर का हमारा करा है, मैं उसमें अगर बेडरूम का कह रहा हूँ, और जैसे हम सेंटर में खड़े होते हैं, हमारा जो बढ़ रहा है, जो रूम पड़ रहा है वो साउथ साउथ वेस्ट में ही है, हम्म। ठीक है? और अगर हम अपने रूम से, मैं अपने रूम, इस रूम की साउदर्न वॉल पूरी गोल्डन वॉलपेपर वाली, मतलब मैं रूम में जाके साउथ वॉल पे, तो सर साउथ वॉल पे तो फिर वो कॉर्नर बनेगा हमारा, साउथ जो आता है कॉर्नर आता है। हाँ साउथ जो आता है आपका वो कॉर्नर आता है। तो सर अगर रूम का करें तो रूम का साउथ ले लो ना। हाँ, रूम का साउथ वो करा दो गोल्डन। मेरे सर साउथ के कॉर्नर ही आता है सर मेरा। अच्छा वैसे कह रहे हो तो साउथ और वेस्ट दोनों करा दो। साउथ से लेके जैसे स्टार्ट होगा साउथ वेस्ट, नहीं वैसे जैसे हमारा ईस्ट है सामने, तो हमारा ईस्ट के बाद आपका साउथ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, साउथ से लेके साउथ वेस्ट पूरा जाता है। मैंने बेटे का जैसे कमरा है, मेरे बेटे का कमरा पड़ता है साउथ ईस्ट में, तो मैंने उसको जैसे कमरे का किया ग्रेड, तो मैंने उसके साउथ ईस्ट में ही उसका बेड रखवा दिया है दोनों का, मतलब एक ही बेड पे दोनों बेटे पड़ रहे हैं। अब हमारा जो पड़ता है, अगर सेंटर से हम देखें, घर के सेंटर से देखें, तो हमारा साउथ साउथ वेस्ट पड़ता है। हाँ साउथ साउथ वेस्ट पड़ता है। पर अगर अब रूम में बैठे हैं, जैसे रूम में बैठे हैं, अगर मैं रूम से अपना ग्रिड करूं तो मेरा जो बेड का जो हेड है वो मेरा पड़ेगा आपका देखो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में पहले बेडरूम है, पहले तो हम देखो साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम की कंफर्मेशन लो कि क्या क्या है। आप पहले देखो कि आपका मेडिसिन पे खर्चा कितना है। बहुत है सर, मेरा अभी खर्चा है, मेरे को जैसे मेरे को शुगर हो गई, मैडम को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनका खर्चा भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। ठीक है, आप बार बार ये सोचते हो कि इस घर को सेल आउट किया जाए? नहीं सर, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, पर रेंट नया लेने की सोचते हैं बार बार। हाँ कि नया लेने निकला जाए यहाँ से। हाँ जी ठीक है, तो देखो हार्ट इश्यू साउथ साउथ वेस्ट से नहीं आता, साउथ वेस्ट से आता है। और पर एक्चुअली ये जो हार्ट प्रॉब्लम भी आई थी ना, ये हार्ट प्रॉब्लम इस घर में नहीं आई है, तब हम इसको शिफ्ट कर रहे थे, जिस घर में हम रहते थे हार्ट की प्रॉब्लम उस घर में आई है। हम तो इस घर में आके मतलब हमें 2 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, पर अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के हिसाब से अब जैसे हम काम में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरा काम है फोटोग्राफी का काम है, उसमें मेरे फोटोग्राफी काम में भी बहुत काफी डिक्लाइन है। अब मैं एस्ट्रोटॉक पे मैं भी हूँ, मैं भी जैसे करता, पर मेरा उतना मन ही नहीं करता जाने का, काम करने की इतनी इच्छा ही नहीं होती कि मैं सोचता हूँ कि ये नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस भी है मेरे पास, क्लाइंटेज पुरानी क्लाइंटेज भी मेरे पास आती है उसमें, बट उतना मेरे को बैठने का वो इच्छा नहीं जाती। तो जैसे मैंने सबसे पहले इनसे जानबूझ के क्या पूछा कि उस पर खर्चा कितना है मेडिसिन पे, ठीक है? हाँ जी। अब साउथ साउथ वेस्ट में ये दिक्कत आती है, हाँ जी, जो सबसे बुरी आती है। अब इलाज यही बताया कि साउथ साउथ वेस्ट में बस सोने का काम करो, बाकी वहां से निकलो, क्योंकि वहां पे जितना टाइम स्पेंड करोगे और परेशानी बढ़ेगी। बाकी जैसे हम अपना बेड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं साउथ की तरफ, ये चीजें तो हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके हाथ में है कि आप ये सब ट्राई कर सकते हो, बढ़िया रहेगा।
अच्छा, नहीं जैसे हमारा जो मेरे बेड है, जैसे हमारा हेड जो होता है, मैंने आपको बोला जैसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ, तो हमारा हेड उस तरफ होता है। और पर जैसे मेरा साउथ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट में वहाँ पे अलमीरा है, वो हैवी चीज हो गई, वहां से वो हटानी चाहिए। हाँ, वो हटा सकते हो आप। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे साउथ साउथ वेस्ट का मैं यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम स्पेंड आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ करो ज्यादा। एक चीज क्वेश्चन पूछना था भैया, आपने बोला साउथ वेस्ट से आती है हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसा क्यों? बता दूंगा अभी, रुक तो जा पहले, ये तो क्योंकि सॉल्व कर मोस्टली तो लो। लोग कहते हैं बेडरूम साउथ वेस्ट में अच्छा होता है। तो बता दो कोई। तो साउथ साउथ वेस्ट में रूम है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे टाइम स्पेंड करो। और जितना बैठ तो आगे ही है, सबसे आगे ही बैठते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ही बैठते हैं हाँ फर्स्ट रूम में। हाँ, तो कोशिश ये करो और वही गोल्डन वॉल लगवाने की कोशिश करो कि जो घटते जा रहे हो वो चीज पे स्टॉपेज आ जाए। मतलब वॉल तो पूरी ही होगी, मतलब छोटे से एक पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं ऐसा हो है ना सकती। सर, वॉल पूरी होगी, जैसे वॉल साउथ ईस्ट से भी साउथ वेस्ट तक होगी तो नुकसान नहीं देगी गोल्डन। अच्छा, हाँ, मैं ठीक है। समझ रहा हूँ कि मुझे भी, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी पता है, और आप भी क्या बोल रहे हो वो भी पता चल गया कि पूरी ही जाएगी, चाहे उसमें कोई दूसरा कोई जोन आ जाए, हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट तक भी चली जाए ना साउथ वेस्ट से होके, तो भी नुकसान नहीं देगी। ठीक सर है। प्रोफेशन के हिसाब से भी हमें बेडरूम सेलेक्ट करना चाहिए ना, अरे जैसे मैडम, बच्चों की नहीं ऐसा नहीं होता, बेडरूम के हिसाब से प्रोफेशन करना चाहिए। बेडरूम के बेडरूम, हिसाब से। हाँ, बेडरूम इतने सारे नहीं मिलते घर में जो हम अपने हिसाब से चुन ले, जो है उसके हो जाओ। जो है उसके हो जाए। सर अब अगर साउथ वॉल पे वुडन अलमीरा हो तो कोई उसपे दिक्कत क्या नहीं, अच्छी है। तो उसपे गोल्डन कुछ लगाएं या एज ना इट ना इज ना, है? साउथ में अगर गोल्डन, साउथ में अगर अलमीरा है तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट पे ही लगा है। हाँ, अलमारी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी वुडन अलमीरा साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके, ठीक है। तो सर वो जो गोल्डन वॉल है वो सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट पे और वहां से आगे इधर साउथ वो वेस्ट भी तक जब आके लगा। लगवाएंगे जब वहां की तरफ सिरहाना जा रहा हो, बेडरूम बेड जा रहा हो, तब करवाते हैं। हाँ, तभी सर उसी के लिए बोल रही हूँ सर, क्योंकि उसके बराबर में ना साउथ में अगर वुडन अलमीरा है तो उस पे कुछ नहीं लगाना। हाँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। अब अगले रूम पे आ जाओ, साउथ वेस्ट का। और अब साउथ वेस्ट का रूम ना, हम क्या है, जैसे जब से वास्तु पढ़ रहे हैं बचपन से, तो साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे अच्छा आता है। ठीक है। अब साउथ वेस्ट का बेडरूम, पहली बात तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका काम किसी ना किसी हुनर से जुड़ा होता है, किसी ना किसी स्किल से जुड़ा होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। उन लोगों के लिए साउथ वेस्ट का रूम काफी अच्छा होता है। और अब जैसे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट बेडरूम बताया था कि ये जोन सबसे हल्का जोन होता है, लाइक कैलाश की तरह टाइम जल्दी बीतता है नॉर्थ ईस्ट में। साउथ वेस्ट का जोन क्या करता है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट चीजों को वेटेज देता है, भार देता है। ठीक है, एक तरह से भारी ऑर्गन वाला काम करता है। हाँ जी। भैया एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे जिनको डिप्रेशन और जैसे दिक्कत हो, मेंटल स्ट्रेंथ जिनकी कमजोर हो, है ना, और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए कौन से जोन के बेडरूम सही रहेंगे? जैसे भी आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, हल्का ईएनई होता का है। अच्छा रहेगा, क्या? ईएनई का अच्छा होता है, साउथ ईस्ट का अच्छा होता है। देखो, तो साउथ ईस्ट का फायरिंग जोन, एग्रेशन बढ़ा नहीं देगा उनका? आपने जैसे भी समझाया, गुस्से वाला जोन होता है साउथ ईस्ट का। मैं बताता हूँ, फायरी जोन सारी डार्क जो वो होती हैं, फोर्सेस होती है, उन सबको काटने का काम करता है। उनकी उनसे नेचुरल लड़ाई है, जैसे रोशनी की अंधेरे से लड़ाई है, उनकी नेचुरल लड़ाई है। तो वहां पे तो ये काम करेंगे ही करेंगे। ईएनई का जोन जो होता है वो फन के लिए होता है, मस्ती के लिए होता है, तो मस्ती में ये चीज अपने आप कटती है। आनंद जिसे बोलते हैं ना, आनंद मिल जाए तो पूरा बंदा योगी बन जाए। अब समझो, नॉर्थ ईस्ट है जो शिव जी का जोन है, एक तरफ उनके आनंद बिठा दिया और एक तरफ कुंडलिनी बिठा दी। चाहे कुंडलिनी से पहुंच जाओ, योग के माध्यम से पहुंच जाओ, या जैसे नानक की तरह पहुंचे ना, गाते गाते पहुंच गए, वो वाला काम कर लो। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा इन दो चीजों से आपको कवर करेगा। ठीक है।
सर बेस्ट अलमीरा प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? मैडम अलमीरा में पड़ेंगे। अच्छा, अलमीरा अलमीरा छोटी चीज नहीं है, बता दूंगा। नॉर्थ की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ अच्छी, वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छी होती है वैसे। साउथ वेस्ट का जोन क्या करता है कि आपको ना स्किलफुल बनाता है, जुगाड़ू बनाता है, काम निकालना भी आपको सिखाता है। और पितरों का जोन है तो ये माना जाता है कि ये जोन अच्छा काम करके देगा। ठीक है, करता भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से आपके शरीर में धीरे धीरे भार को ये बढ़ाता है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन जो होता है उसमें सबसे पहला अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन होता है हार्ट। और जब हार्ट में ये वेटेज बढ़ाता जाएगा, चाहे आप हार्ट का साइज समझ लो, हार्ट की वर्किंग समझ लो, कैसे भी उसके ऊपर वेटेज बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पे, तो हार्ट अटैक आएगा। और अगर आपको लगातार किसी के घर में हार्ट का प्रॉब्लम मिल रहा है तो वहां का साउथ वेस्ट ही आपको खराब मिलेगा। ठीक है, और अगर साउथ वेस्ट का जोन है, रूम है, और उधर मेटल्स का यूज ज्यादा है, जैसे जो काली मेटल्स आते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम है या रॉट आयरन है, उनका यूज ज्यादा हो रहा है, तब तो कोलेस्ट्रॉल का आपको बहुत मेजर इश्यूज मिलेंगे, ये हार्ट के अंदर ऐसे ब्लॉकेज आएगी। तो साउथ वेस्ट में डार्क चीजें जैसे ब्लैक कलर की चीजें रखने से बचना चाहिए। थोड़ी बहुत जैसे और चीज चल जाती है, लेकिन मेटालिक मेटल्स में ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कार्बन यूज हो रहा हो, जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, ठीक है ना, कोई आइटम ही हो ऐसी जो बनी ही कार्बन से हुई हो ज्यादा, तो उनसे थोड़ा बचना चाहिए, वो दिक्कत कर देती है। हाँ, वैसे चीज अच्छी है कि बंदा स्किलफुल रहेगा, काम अच्छे करेगा, चीजों को जान भी अच्छे से जाएगा। लेकिन फिर भी जिनका हुनर से रिलेटेड काम है, हम लोग ही हो गए, एक हुनर है बस उसको चलाए जा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए वो चीज अच्छी है। कोई लाला है जिसको अपनी दुकान पे जाना है, शोरूम पे जाना है, और माल उसका अपने आप बिकता रहता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो साउथ में, वेस्ट में या नॉर्थ में सोना चाहिए। समझ गए, दुकानदारी वाले काम है, जरूरत ही नहीं है वहां पे साउथ वेस्ट की। तो हुनरमंद लोगों के लिए काम किया गया, जिनका कम स्किल से रिलेटेड है। ठीक है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का जोन है, मेमोरी का जोन है। सर अगर हार्ट की इशू ना आए तो उसमें साउथ वेस्ट में कुछ कर सकते हैं? बेडरूम हो पर हार्ट की इशू ना आए? तो हार्ट का इशू लाना है, क्या करना मतलब? नहीं, ना आए मतलब फ्यूचर में तो आ सकता है ना, मतलब साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम हो किसी का तो साउथ वेस्ट में मेंटेन रहे। किसी का बेडरूम है मैडम तो लॉन्ग टर्म में आएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें से यहाँ पे कलर का कोई है कॉम्बिनेशन, कोई कलर किस तरह का कलर होना चाहिए रूम में हाँ, ऐसे? अगर देखो साउथ वेस्ट में कलर कॉम्बिनेशन आप लेना चाह रहे हो, किसी का बेडरूम है, तो जो अर्थ एलिमेंट है उसका खुद का कलर बड़ा अच्छा है, येलो फैमिली में कोई भी लोगे। यहाँ पे ना ये रेड फैमिली भी बड़ा अच्छा काम करती है, फायर अर्थ को बढ़ाता है, तो बिल्कुल लाइट पिंक करा देते हैं कई बार, ऐसा कुछ भी, या मिक्स एंड मैच ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। ग्रीन कलर पूरी तरह अवॉइड कर। आपने देखा होगा जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को हवा लग लग के पूरी तरह उनको गिरा देती है, तो एयर अर्थ एलिमेंट पे नहीं लेके जाते। ग्रीन सर कलर हमारे घर में तो सारे हमारे घर में तो सबकी सारी वॉल्स पे ग्रीन कलर ही है पूरे घर में वो हुआ है यहाँ पे तो। नहीं, ग्रीन अवॉइड करते हैं। ऐसी किसी का सपोज करो ब्लू आ जाए साउथ वेस्ट में, तो वो बंदा रिलेशंस को लेके बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाएगा। ओके, ग्रीन आ जाए, रिलेशंस में गड़बड़ हो जाएगी। रिलेशन में गड़बड़ का मतलब कि कोई रिश्तेदार कोई पकड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, राजनीति क्रिएट हो जाएगी लाइफ में, रिलेटिव्स से लेके। अब सर अब क्योंकि हम तो रेंटेड हैं तो उसको तो चेंज करा नहीं सकते, तो क्या क्या ऑप्शन किया जा सकता है, इसकी जगह क्या चीज की जा सकती है यहाँ पे? यहाँ पे क्या चीज की जा सकती है, देखो अर्थ एलिमेंट का जोन है, सिंपल सी, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रही तो एक पहाड़ की तस्वीर लगा सकते हो, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी फोटो लगा सकते हो। बेडरूम की चिंता मत करो, ओके बेडरूम में लग जाती है। ओके जैसे मैंने बोला रूट चक्र की पिक्चर है, आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी रूट चक्र की पिक्चर।
ठीक है, वो लगा सकते हाँ हो। जी अच्छे पर अर्थ एलिमेंट जो होती है वो हमारी स्मेल सेंस होती है, अच्छी फ्रेग्रेंस कोई भी ले सकते हो, सैंडल अरोमा बड़ी अच्छा काम करेगी यहाँ पे। ओके। ठीक है, कैम्फर कपूर कहीं भी काम करेगा, जहां भी कुछ नहीं मालूम आपको, पूरा आपने वास्तु देख लिया, नहीं समझ में आया, वहां पे बढ़िया अपना देसी कपूर यूज करो, मस्त काम करेगा। हाँ जी सर दिव्या जी। रेंटेड वालों ओनर से ओनर वाले हाँ जी दिव्या जी, क्या कर रहे हो? जैसे ही बता रहे साउथ ईस्ट के उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आगे साउथ जाके वेस्ट, साउथ वेस्ट। हाँ उसे रोक ले पहले से पहले ही उसके लिए जैसे उसका भार मत बढ़ाओ रूम का, रूम को भारी मत करने की कोशिश करो कि भाई हम बेडरूम में भी बेड के अंदर भी ठूस दें, अलमारियों में ठूस दें, थोड़ा सा बैलेंस रखो, ओवर भारी नहीं कर, जी बस ये तरीका है। फिर वहां पहाड़ की पिक नहीं लगाएंगे। फिर वहां पहाड़ की पिक्चर ना लगा के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा, ओके भैया ठीक है ना। अब आपने देखा किसी के साउथ वेस्ट में चले गए, बेडरूम भी है और पूरा अच्छे से बैलेंस्ड हुआ पड़ा है और फ्लोर लेवल पे भी हाई है, फिर आपने बड़ा सा पहाड़ लगा दिया, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहाड़ मोस्टली वेस्ट साउथ वेस्ट में ले जाते हैं, कई बार साउथ वेस्ट में अगर नहीं है। अब जैसे इनके है कि ग्रीन कलर हो रहा है या ऐसा कलर हो रहा है, वहां पे पहाड़ साउथ वेस्ट में चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट भारी है किसी घर का, उसके एंटी साउथ वेस्ट को भारी करेंगे तो भी पहाड़ चल जाएगा, चाहे साउथ वेस्ट में कुछ भी, वो फिर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इस तरह से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन देखनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन विद्या अध्ययन के लिए बोला गया है, तो मेमोरी के लिए, सेविंग के लिए, नॉलेज के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। और एजुकेशन से जुड़ा किसी का काम है, एजुकेशनल बच्चों की खुद की एजुकेशन है, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में अच्छा रिजल्ट देती है। सिंपल सी चीज है, व्हाइट कलर यहाँ पे अच्छा है, येलो फैमिली भी अच्छी है, ग्रीन फैमिली अवॉइड करो, सही रहेगा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? सर अगर एक कपल है सो रहा है, उसका जोन ही यही है, तो मेल और फीमेल का भी डायरेक्शन अलग अलग होगा, एक साउथ साउथ वेस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में है, वी हाँ, कैन चेंज इट। अगर जोन इस तरह से बन रहा है कि भाई घर छोटा है और बेड के ऊपर ही 2-3 जोन आ रहे हैं, मैंने कहा जिसका सिर जहां आएगा उसके ऊपर वो जोन अप्लाई करना। हाँ जी सर आ रहा है, जैसे अगर मेल SSW में है और फीमेल SW में, हाँ, तो उन दोनों के ऊपर अलग अलग वो आएंगे इफेक्ट। हाँ तो उस पे हम क्या कर सकते हैं सर? मैडम बताया तो मैंने, गोल्डन वॉल ले तो लो, दोनों को कॉमन इलाज हो जाएगा। गोल्डन वॉल ले लेते हैं। और सर आप अभी कह रहे थे जैसे लाइट पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं, तो लाइट पिंक कलर का ऑलरेडी नहीं, लाइट पिंक नहीं, लाइट पिंक गोल्डन कलर ही जाएगा। लाइट पिंक क्यों मना किया कर रहा हूँ, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट को एनहांस करता है। ओके साउथ वेस्ट को एनहांस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। साउथ साउथ वेस्ट में जब कोई सो रहा हो, हाँ जी जैसे सपोज करो किसी का साउथ साउथ वेस्ट में स्टोरेज हो, हाँ जी अब साउथ साउथ वेस्ट में स्टोरेज होने से क्या होगा, मेजर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजल का तो आपने रास्ता ही रोक दिया। हाँ वहां पे रेड कलर, लाइट पिंक कलर यूज करेंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। ओके, अब कोई तो सर इसका सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है कि गोल्डन वॉल ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो सिंपल सॉल्यूशन है। अब कोई सो रहा है जो ऑलरेडी हाँ हम जी। कह रहे डिस्पोज होने की कोशिश करते, तो उसको जोन को एनहांस नहीं करेंगे पिंक कलर से। ओ ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा है, ग्रीन फैमिली अवॉइड करेंगे बस। अब आ गया वेस्टर्न जोन पे, जिसको बच्चा चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट भी अच्छा है, ध्यान रखना, जिसके बार बार मिसकैरेज हो रहे हो किसी भी रीजन से, चाहे उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, वेस्ट साउथ वेस्ट खराब मिलेगा। किसी घर में डिमनीशिया की प्रॉब्लम है, यादाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वेस्ट साउथ वेस्ट खराब मिलेगा। और आइस प्रॉब्लम्स है साउथ ईस्ट। क्या होगा साउथ ईस्ट में ऐसा आईफो की वजह से? आंखों की प्रॉब्लम के हिसाब से चीज आ जाएगी। अब आंखें में कीड़ा अगर है, ड्राइनेस है आंखों में, विजन क्लैरिटी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हाँ तो साउथ ईस्ट में देखो कि क्या चीज ड्राई रखी है, जो क्या चीज है? क्या चीज ड्राई रखी है, मतलब जो चीज ड्राई इफेक्ट क्रिएट करती हो।
तो मल्टीपल चीज जब आप देखोगे ना तो बड़ी सारी चीज देखने को मिलेगी। कहीं ये देखो, कोई केमिकल तो नहीं रखे, फिनाइल तो नहीं रखा, पोछा तो नहीं रखा, कुछ भी मिल सकता है, कहीं पर डस्टबिन भी काम कर देता है। डस्टबिन ना धुलवाया हो काइंड ऑफ, है ना? हाँ हाँ, फिर तो पक्का करेगा। अरे वाह, ये भला क्या कहा? जो अभी आप ड्राइनेस के लिए बताए थे, किस साइड पे कौन सा जोन? साउथ ईस्ट, घर में साउथ ईस्ट। अगर ये साउथ ईस्ट में खाली बॉल ही आ रही है और तब भी आइस की प्रॉब्लम हो उससे रूम में, पहले या तो आपने सिर्फ पहले भारी तो सामान रखा हो जैसे कपड़े अलमीराजी हो? हाँ, तो ये कोई अच्छी चीज होनी ना, आप चीज देखो पहले ढंग से ना, थोड़ी देर देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अंदर क्या चीज रखी है। ओके भैया। हाँ, और ईएससी भैया से हमारी तो लेके किचन पड़ रही है, ईएससी से क्या लेके क्या साउथ बताएं? ईस्ट। अब जैसे सपोज करो, अब जैसे आपने तो ये बात बोल दी, अब जो कपड़ा होता है वो कपड़ा ही होता है, ठीक है, एयर एलिमेंट होता है। जला हुआ कपड़ा क्या होगा? खूबसूरती बिगाड़ रहा है ना किसी चीज की। अब आपने कह दिया मुझे अलमारी में कपड़ा रखा है, और देखो कपड़ा कोई ऐसा तो नहीं जिसमें पश्मीना तो नहीं, जिसमें कीड़ा पड़ गया हो, या कोई कपड़ा हो जिसमें हल्का सा जला हुआ हो और आपने कहा चल मेरी तो महंगी शॉल है, मैं तो संभाल के रखूंगी, मैं क्यों फेंकूं। हाँ हाँ सर, करते हैं ऐसे। हाँ, समझे? तो चीज को देखो, सारे आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। सर WSW में बेडरूम है तो ठीक है। WSW का बेडरूम अच्छा है, हाँ जी। कंसीविंग के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि कंसीव नहीं कर पा रहे, या बच्चा गिर जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज होता है, उस घर का WSW खराब पाएगा। जिनकी यादाश्त घूम रही है, जिनको याद नहीं रहता, उनका भी WSW खराब मिलेगा। उस केसेस में WSW ठीक किया जाना चाहिए। सर अगर स्टडीज की ही प्रॉब्लम हो तो जैसे आपने बोला एजुकेशन बेस्ट फॉर है इसके लिए, तो बट अगर study का एजुकेशन की इश्यूज हैं तो बच्चे पढ़ते हुए की तस्वीर लगा दो, वो लगा दो, कोई पोस्टर लगा दो, किताबों का पोस्टर लगा दो। अच्छा। बच्चे घर में ना हॉस्टल में रह रहे तो भी उसकी फोटो लगा दे पढ़ते हुए की। हाँ जी। वेस्ट का बेडरूम क्या करेगा? वेस्ट जोन जो होता है ना, वो प्रॉफिट्स का होता है, प्राप्तियों का होता है। अब प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ पैसे का प्रॉफिट नहीं है। जिंदगी में जो जो चीजें हम अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है बच्चे। तो बच्चों को लेके या किसी भी टाइप के प्रॉफिट को लेके एक वेस्ट जोन की एक क्वालिटी और होती है, सेटिस्फेक्शन का होता है, संतुष्टि का। इसलिए यहाँ पे डाइनिंग रूम अच्छा बताया जाता है। तो वेस्ट की तरफ अगर बेडरूम आ जाए तो अच्छा है, इवन काफी अच्छा है। ठीक है, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। कलर्स वही जो वेस्टर्न के वेस्ट वाले चलेंगे वही चलेंगे। ग्रीन अवॉइड करते हैं, बाकी वही भी चलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसे वैदिक में कोप भवन बोलते हैं। कोप भवन का मतलब है कि किसी परेशानी को लेके, कोई इवेंट को लेके रोने का मन करना। तो कोप वाली जगह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दोबारा बोलना, क्या बोला? दोबारा बोलना, कौन सा सर, जोन? कोप भवन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कोप बोलते हैं रोने को। जैसे घर में कोई मर जाता है ना, तो 13 दिन का एक वो किया जाता है प्रोग्राम, उसे कोप करना बोलते हैं। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हमें ना अंदर से रुलाता है, और अंदर वाली बातों को जब हम नहीं बाहर बता पाते तो हम एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि खतरनाक बीमारी है। डिप्रेशन की वजह से पेट की खराबी होती है, ठीक है, कोलोन खराब हो जाता है इंसान का। कोलोन एरिया जो होता है ना, वो खराब हो जाता है। अब कोलोन में कोई भी खराबी आ जाए, जो कहते हैं कि भाई हम वॉशरूम जाते हैं, बिल्कुल ही ब्लड निकलाता है बाहर, ठीक है ना, इतनी मेजर लेवल पे पेट खराब हो जाए कि मारने को हो जाए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी या तो नीचे से निकलेगी या ऊपर से निकलेगी। ऊपर से निकलेगी तो बिल्कुल ही दिमाग को घुमा के रख देगी, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन ये दे सकती है।
तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता कि मैं कहूँ कि पर्टिकुलर किसी का काम है तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस जोन में कंसल्टेंट्स कई बार अपने क्लाइंट्स को बैठा सकते हैं। भैया आवाज कट रही है। मैडम अपना नेट चेक करो, बाकी किसी को ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का रूम अवॉइड करना चाहिए। नहीं अवॉइड कर सकते तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप क्या कराओगे, लाल बल्ब जला दो, नहीं तो रेड टोन लोगे। एक फायर ही है जो अंदरूनी चीजों को खत्म करती है, स्पेशली डिप्रेशन जैसी बीमारी को, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, मेंटल एक साइकोलॉजिकल इशू है। अजीब चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे रेड बल्ब यूज करो, किसी का आई ही जाए। हिरन होता है नहीं टिकता, मन होता है ना, मन डिप्रेशन का लेना देना मन से है, और मन क्या है, चंचल ही अच्छा लगता है, रुकता हुआ अच्छा नहीं लगता। और मन अगर रुक जाए तब वो एंजाइटी ऐसी चीज क्रिएट करता है। तो वायु देवता का वाहन है हिरन, तो वो लगातार भगता रहता है। उस जोन को भगाने के लिए हम यहाँ पे हिरन रख देते हैं मरास का। वो भी एक, जब किसी का परमानेंट इलाज करना हो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो लाल बल्ब भी एक बार वो काम करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेडरूम होगा तो जैसे मैंने बताया थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और अल्सर की आ गई, या ये सारी चीज जो बताई है वो आ सकती है। जितना मैंने नॉर्थ ईस्ट में ब्रेन हेमरेज नहीं देखा उतना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में देखा ब्रेन हेमरेज। सर जैसे आपने नॉर्थ WNW लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन का बताया है, पर अगर हम वहां पर ज्यादा रेड बल्ब या ज्यादा कॉपर यूज करेंगे तो क्या वहां पे पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, गर्मी के कारण गर्म हो जाए जोन? एक चीज तो ठीक हो जाए चलो मानते हैं, पर दूसरी चीज आ सकती है। मैडम वहां पे आग लगाने को कौन कह रहा है, बल्ब भी तो जला रहा हूँ। बल्ब तो मतलब या तो फिर वो बिल्कुल ही जलाते बंद करते रहे, या तो जैसे कॉपर अगर खोला है तो वो कॉपर कम रखे, आप क्योंकि सर जो मैंने अपना नॉर्थ ईस्ट पक्का दिखाओ मेरे को, वीडियो बना के ग्रुप में डालना। मैं अच्छा इन थॉट प्रोसेस ना अजीब वाला है आपका बहुत ज्यादा। नहीं आप सर, मैंने तो ऐसे समझो, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सर मैं, जैसे एक्सपीरियंस मैंने उस नहीं, दिन मैं आपको बताया था एक ना। चीज बताता हूँ। आप कह रहे हो कि कॉलोन किसी की ब्लॉक है, अब उसे फायर बढ़ा दो तो अल्सर हो जाएगी, ये एंटी मेडिकल कैसे चल सकते हो? कॉलोन खाली होनी चाहिए, कॉलोन में सारी सी क्या कहते हैं, चिकनाई खत्म हो जानी चाहिए। चिकनाई खत्म होने के बाद ड्राइनेस आनी चाहिए, जिसमें 6 महीने लगते हैं और जो वो अकड़ जाती है कॉलोन। आप वो स्थिति बता रहे हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन भी आ जाए तो भी ये इशू नहीं आ सकता, बल्ब तो बहुत छोटी चीज है। पाइल्स की इशू नहीं आएगा वहां पर ये रेड ज्यादा होने से? आप ऐसा समझो, जो बॉडी की हीट है वही तो इन चीजों को बाहर निकालती है। सर मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने उसको 4x4 का वो इंच का कॉपर प्लेट रखा था ना, तो उसको वो इशू तो खत्म हो गई थी फंगस वाली, पर उसको पाइल्स का आ गया था, तो फिर मैंने उसका पीस का टुकड़ा छोटा कर दिया तो उसको ठीक रहा फिर। तो पाइल्स का इशू कब आता है? पाइल्स का इशू कब आता है किसी को? पाइल्स का इशू कब आता है? जब वो अंदर का मल कड़ा हो जाता है, हार्ड हार्ड हो जाता है। अंदर का मल अगर कड़ा हो गया तो या तो उसमें पानी की कमी है, चिकनाई की कमी है, तो कड़ा हुआ है, वो खुद कड़ा थोड़ी ना आता। और वो गर्मी का भी तो होता है ना सर, गर्म हो जाता है, पेट गर्म होता है तब भी पाइल्स होते हैं। नहीं होगा मैडम, कोई इंसान डेली अगर शराब भी पीता है तो भी पाइल्स नहीं होगा जब तक कि वो पानी प्रॉपर पी रहा अच्छा है। इफेक्ट उल्टा चल रहा है आपका। आप ये सोच रहे हो कि पानी ने उसको जला दिया, अग्नि ने जला दिया। अग्नि नहीं जला सकती, पानी की कमी हुई है। ये बहुत अजीब बात बोल रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा दिमाग लगा दो, पानी की इंटेक कम है। अच्छा उससे हुई है। हाँ। तो इसको इस तरह से कोई बंदा अगर पानी नहीं पीता, इस इंसान की पानी की इंटेक कम है,
और आप उसको कॉन्स्टिपेशन होनी नॉर्मल बात है, बड़ी नॉर्मल बात है। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन की दवाई देगा, तो ठीक हो जाएगी? नहीं होएगी, हो ही नहीं सकती, हाँ पानी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। भैया वॉल्यूम कट कट करके आ रही है। मैडम नेट चेक करो, बाकी किसी को नहीं आ रही ठीक गलत, किसी को आ रही है ओके वॉल्यूम खराब? नहीं समझ गए? आप रूट पकड़ लोगे तो जी सही रहेगा। शरीर जो देखो, पैर के नीचे कोई ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, कोई भी ऑर्गन नहीं होता। नेवल के नीचे भी कोई ऑर्गन नहीं होता, एक आध को छोड़ के। उसके नीचे की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से रिलेटेड कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, वो ऊपर बनी है। जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन पेट की बीमारी है, लेकिन सिर पकड़ के बैठते हो ना, वो वाला हाल है। इवन हेलो मोतियाबिंद भी पेट की बीमारी है, ऑपरेशन तो आंख हाँ का जी होगा ना, बस सिंपल ऐसे समझो। हेलो अब आप कह भैया रहे हो कि भाई शियाटिका भी है, काफ मसल में भी दर्द है, आंखें भी कमजोर है, मतलब सारा शरीर खराब है, ये सिर्फ लीवर की बीमारी है। सर मोतियाबिंद हो तो कौन सा जोन खराब है? ईएससी। ईएसी। हाँ जी, बोलो दिव्या जी। अब किसी को कान की बीमारी हो तो किडनी का इश्यू होता है, कान का इश्यू नहीं होता। बीमारी वाले चैप्टर में समझ लेना, कोई टेंशन मत लो इस चीज का, ये अलग कोर्स नहीं है। अब आ जाओ अपना नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम पे। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम वायव्य कोण है, घुमाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस, कमीशन से रिलेटेड बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिसमें आपको एक बिचौलिए की भूमिका लेनी पड़ती है, जैसे वो होते हैं लोन कराने वाले हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोगों में जो वाक्पटुता है ना, बोलने की जो वो है क्वालिटी, वो बढ़ जाती है, तो बोली वाले सारे काम वो निकालते हैं। और बिचौलिए का काम हमेशा आप देखना गुडविल पे और कमिटमेंट पे चलता है। तो उन लोगों का काम, जो बड़े बड़े आड़ती भी होते हैं ना, आड़त का काम होता है, बैंकिंग का काम होता है, वो सारे नॉर्थ वेस्ट वाले होते हैं। तो कमीशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम में भी कोई खराबी नहीं है कि मैं कहूँ कि इसे चेंज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि भाई वो उड़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस काल में हम हैं, जिस कालखंड में हम जी रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे अगर कोई इंसान लगातार ट्रेवल करता रहता है तो उसको बुरा नहीं मानते, समझ रहे? फॉरेन जिसको जाना उसको भी बोलते हैं ना यहाँ बेडरूम रखे। फौरन जाना हो, और वही जिस चीज को हमें उड़ाना हो, एक जगह से दूसरी जगह पटकना हो, तो वो सब चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं होती। बस एक खराबी थोड़ी आ जाती है नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में, कि इंसान थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। वो सेल्फिश इस तरह का हो जाता है कि वो अपने सेल्फ के लिए अपने किसी को भी नुकसान दे सकता है। बस इतनी चीज आप लेके चल सकते हैं, बाकी और कोई खराबी इसमें नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, मेटालिक कलर कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप रेड फैमिली और ग्रीन फैमिली को छोड़ के बाकी कोई भी ले लो, अच्छा रिजल्ट देगा। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम में अगर ग्रीन आ गया तो स्किन इश्यूज आ सकते हैं, बढ़िया वाले, ठीक है। वैसे भी जो स्किन इश्यूज है वो हमेशा आप नॉर्थ वेस्ट से ही चेक करना, वहीं से मिलेगी आप। कुलदेवी का जोन होता है नॉर्थ वेस्ट, तो ऐसा बेडरूम होने पर कुलदेवी की अगर वो जैसे थोड़ा बहुत मान्यता ली जाए, उनके लिए कुछ भी किया जाए तो बढ़िया रहता है। जिन लोगों को अपनी कुलदेवी नहीं पता वो पार्वती जी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन किस चीज का होता है? बेडरूम में कुलदेवी की फोटो चलती है? हाँ मैडम, चलती है। बेडरूम में क्या नहीं होना चाहिए ये नहीं आपने बताया, क्या नहीं होना चाहिए बेडरूम में? बेडरूम में मैडम किचन नहीं होना चाहिए
देखो, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो लिस्ट बहुत लंबी है। बेडरूम में बेड होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, पंखा होना चाहिए और एसी होना चाहिए। वैसे गर्म एरिया में रहते हैं तो बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे अब इसके अलावा आप कुछ भी ले आओ, टीवी हो या कुछ भी, वो सब अवॉइडेबल है। जो चीज नहीं कर सकते उसका क्या वो करना। अब मैं कहूँ कि बेडरूम में मैडम वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बताओ क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना, बन ही रहे हैं अटैच वॉशरूम के साथ। आप हाँ चीजों को सर, एक्सेप्ट करोगे ना, चीजों को एक्सेप्ट करोगे तो आपको उनसे डील करना आएगा, वरना कहाँ से इन चीजों को हम उठा के लेके चले। कुछ चीजें अपना इलाज उनको एक्सेप्ट करने के बाद बता देती हैं। ठीक है ना। अब NNW बेडरूम पे आ जाओ। इसको बोलते हैं रति क्रीड़ा कक्ष। अच्छा रूम है। अगर वैसे देखो ना, पर्सनल लाइफ को लेके, कपल को लेके, तो बेस्ट रूम है। ठीक है, नींद की हल्की सी क्वालिटी खराब यहाँ भी होगी क्योंकि हम दोबारा वाटर एलिमेंट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपस का बॉन्ड होता है ना, वो एक सोलमेट की तरह होता है। मतलब आपस में बिल्कुल साझेदारी जो होती है हस्बैंड वाइफ की, वो हद से ज्यादा अच्छी होती है। मैंने मोस्टली ऐसे केसेस में एक चीज देखी है कि ऐसे लोग मरते भी साथ में ही। साथ में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई बड़ी एज में मरा और 8-10 दिन बाद दूसरा पर्सन भी मर गया। इतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो मतलब नए कपल्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उनकी जो जो नीड्स होती है नई एज की, वो सारी इस रूम में आने के बाद पूरी होती है। काम धंधे के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बड़े फाइनेंसिंग जिनके प्रोजेक्ट होते हैं, जिनको बड़ा फाइनेंस चाहिए, उस चीज के लिए भी NNW का रूम अच्छा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आएगी रेड कलर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो दिक्कत आ सकती है, भड़काएगा वो ब्राउन उन चीजों, तो वो चीज गलत है। बाकी सारी चीज ठीक है। NNW सर यहाँ पे भी क्रीम येलो चलेगा? क्रीम कलर चलेगा, हल्का सा ग्रीन कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NNW में लिफ्ट हो तो, क्या हो NNW में? लिफ्ट आ रही हो तो NNW में लिफ्ट आ रही हो तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। मार्ग बन रहा है, NNW का मार्ग अच्छा होता है। भैया सर ऐसा नहीं है यहाँ पे रति क्रीड़ा अति हो जाए तो उसके लिए